एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए, पेपर ओपर इस बार हमने नहीं डाला है क्योंकि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर पेपर पे दिया हो, किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर पे दिया हो, जैसे 5 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में 5 प्रश्न पत्र होते हैं, तो इसमें जो है नंबर बदल दिए जाते हैं। जैसे शिक्षा के दार्शनिक अधिकार, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अधिकार। अब ये हो सकता है आप में ये दोनों चैप्टर 3-4 पे दिए हों, किसी में 5-6 पे 5-4 पे दिए हों, किसी में 1-2 पे दिए हों, किसी में 2-3 पे दिए हों। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या शिक्षा के दार्शनिक अधिकार, एक प्रश्न पत्र करके आप में आता है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ही क्या शिक्षा के दार्शनिक अधिकार। इसके बारे में हमने सिलेबस बता दिया था, लेकिन इंग्लिश में बताया था, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं कह रहे थे, आपके जो मित्र लोग हैं, सहपाठी लोग हैं, वो सारे लोग बता रहे थे कि सर इन सारी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में क्लियर कर दीजिए, हिंदी में बता दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो भी हिंदी में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, जो पहला पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है शिक्षा दर्शन का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है जो आपको पढ़ना पड़ता है किसके, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। पहले तो शिक्षा दर्शन का अर्थ समझना पड़ता है आपको। ठीक है, फिर शिक्षा दर्शन का जो स्वरूप है उसको समझना पड़ता है। जब आप अर्थ समझ जाएंगे तो स्वरूप आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसका स्वरूप का मतलब शिक्षा शास्त्र एक विज्ञान, शिक्षा दर्शन एक विज्ञान है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत क्या करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा शिक्षा दर्शन का क्षेत्र कितना व्यापक है, छोटा है या फिर सीमित है। जिस प्रकार से आप छोटा, सीमित कुछ भी कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। अगर व्यापक है तो कितना व्यापक है, किन किन चीज़ों का हमें इनके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पहले चैप्टर के अंतर्गत ही क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा शिक्षा एवं दर्शन के बीच संबंध। ठीक है, शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, अगर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है तो किस प्रकार से संबंधित हैं, किस प्रकार से शिक्षा दर्शन और दर्शन शिक्षा का संबंध दिखाई पड़ता है, किन किन जगहों पे दिखाई पड़ता है, किस रूप में दिखाई पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी रहेंगी, इसी के अंतर्गत ही पढ़नी रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करें जो आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है क्या मेरे प्यारे दोस्त, तो ये पढ़ना रहता है कि दर्शन के भारतीय संप्रदाय, सांख्य दर्शन, मतलब जो दर्शन है उसके जो भारतीय संप्रदाय उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा पढ़ना रहेगा। पहला तो आपका आ जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है, दूसरा वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन है क्या या सांख्य दर्शन है क्या, इसकी विशेषताएं, इसका क्षेत्र कितना है, क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों के इनके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और इस्लाम दर्शन को भी हमें भारतीय दर्शन के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। अगर क्लियर हो पा रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें क्या होता है, अच्छा लगता है, और आपके अंदर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हम उनका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको हमसे संपर्क करना है, आप उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या आपके सामने कोई ऐसी बात आ जा रही है जो आप सभी के सामने नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको अबाउट में चैनल के मिल जाता है। अगर मान लो वहाँ से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 89480158 और क्या 57, ये है कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे हमें मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, हम जहाँ तक सुलझा पाएंगे वहाँ तक आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेते हैं उसके बाद हमें क्या पढ़ना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, वो पढ़ना रहता है पाश्चात्य दर्शन के बारे में। ठीक है,
किसके बारे में, तो पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ना रहता है। और पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, तो पहले तो हम पढ़ते हैं प्राकृतवाद एवं शिक्षा के बारे में, ठीक है। आदर्शवाद एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ता है, यथार्थवाद एवं शिक्षा के बारे में, और अस्तित्ववाद एवं शिक्षा के बारे में हमें बृहद रूप से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती हैं और इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानना भी पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करें, जो 5वां नंबर पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, स्वामी विवेकानंद का जो शिक्षा में योगदान रहा है, ठीक है, शिक्षा में योगदान एवं उनके विचार। इसे जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं उनका जो शिक्षा में योगदान रहा है उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी क्या विचारधाराएं रखी हैं हम लोगों के सामने, किन किन चीज़ों को बताने का प्रयत्न किया है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी रहती हैं, अध्ययन करनी रहती हैं। उसी प्रकार से हमें क्या टैगोर जी के बारे में भी पढ़ना रहता है, जो उनका शिक्षा में योगदान रहा है उसको पढ़ना पड़ता है। फिर उनके जो विचार आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको भी हमें क्या करना रहता है, अध्ययन करना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें गांधी जी को भी देखना रहता है, उनका जो योगदान हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में वो भी बताना पढ़ना रहता है। और उनके जो विचारधाराएं हुई, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 पेज में चैप्टर आराम से ख़त्म हो जा रहा है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप जो है आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी क्लासें जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी और आपके पेपर होने तक इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि चैनल जो है इसलिए नहीं आपके सामने हम लाइव इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो है चैनल अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, और चैनल जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक लाइव आने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, आपके सामने लाइव आने का प्रश्न करेंगे, नए नए टीचरों को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने की जाएंगी। इसी प्रकार से देखते हैं 8वां नंबर जो चैप्टर आपका जाता है उसमें हमें पढ़ना रहता है अरविंद जी का जो है शिक्षा में क्या योगदान रहा है और उनकी क्या विचारधाराएं रही हैं शिक्षा के प्रति, इनको भी हमें अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे भी देख लेते हैं क्या कि मदन मोहन मालवीय जी जो हुए हैं इनका भी क्या शिक्षा में कितना योगदान रहा है, क्या क्या योगदान रहा है और उनकी भी क्या क्या कौन कौन सी विचारधाराएं रही हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से जो है बृहद रूप में चर्चा करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे इनसे अगर हमारे सामने प्रश्न आते हैं तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएँ, समझ पाएँ और उन सारी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं जो 10वां नंबर हो जाता है उसमें क्या आ जाता है, शिक्षा एवं स्वतंत्रता की समानता, ठीक है। शिक्षा एवं स्वतंत्रता समानता पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता को भी हमें इसके अंतर्गत ही पढ़ना पड़ता है। और एक पॉइंट आपके सामने क्या आ जाता है, अर्थ एवं प्रयास, मतलब शिक्षा का जो अर्थ रहा है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है और शिक्षा का जो प्रयास रहा है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और शिक्षा का जो उत्तरदायित्व अर्थात जो कर्तव्य रहा है उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के अंतर्गत ही शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही हमें पढ़ना पड़ता है। किस चैप्टर जो आपका पेपर है उसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक अधिकार। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और ऑल वाला बेल आइकॉन जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप क्लासों को मिस ना कर पाएँ, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।